आप लोग आ चुके हैं दोबारा? जी सर। आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर, ठीक आ रही है। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप अपने ब्लॉग में इमेज की एसईओ कैसे करती हैं। इमेज की एसईओ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है, वो इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आपका इमेज पे कॉपीराइट्स ना हो। इमेज के कॉपीराइट को ख़त्म करने का बहुत ही आसान तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा जी बेस्ट एज फॉर चिल्ड्रन टू गो स्कूल, आपने ये लिखा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर आपकी। हो रही है जी अब स्क्रीन शेयर? जी सर, हो गई। जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम अपने ब्लॉग में मौजूद इमेज की एसईओ कैसे करते हैं, हम अपने पोस्ट को कैसे ऊपर लेके आ सकते हैं। उसमें एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पोर्टेंट रोल है, वो इमेजेस का भी होता है। उसके लिए सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहली जो टिप है, वो टिप ये है कि आप अगर किसी भी पोस्ट को रैंक करना चाहते हैं और आपने वो पोस्ट का सैंपल जो है वो इंटरनेट पर मौजूद दूसरी वेबसाइट से लिया है, तो आप कोशिश करें कि उस पेज पे जहाँ से उस वेबसाइट पर जहाँ से आपने उस कंटेंट्स को लिया है, उसने अगर 3 इमेजेस यूज़ की हैं तो आप 4 इमेजेस यूज़ करें। उसने अगर 4 की हैं मतलब उससे ज़्यादा, एक दो ज़्यादा इमेजेस को यूज़ करें। सबसे पहला तो स्टेप ये है। दूसरा, उस इमेज पर कॉपीराइट स्ट्राइक को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसका इजी और आसान सा हल ये है कि आप इमेजेस वाले मेन्यू में आ गए, आपको ये इमेज पसंद आ रही है, ये इमेज पसंद आ रही है, कोई सी भी इमेज आपको पसंद आई है। फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज ले लीजिए, तो ये इमेज लेने के बाद मैं इस इमेज को सेव एज़ करूँगा। ये इमेज मेरे सिस्टम में आ जाएगी। सिस्टम में आने के बाद यहाँ से मैं शो इन फोल्डर करूँगा। शो इन फोल्डर के बाद जनाब ये रही इमेज। इसके बाद इस पर मैं एडिट करूँगा और एडिट करने के बाद इसको पेंट में ओपन कर लूँगा। पेंट में ओपन करने के बाद आप कोशिश करें कि अपने इमेजेस को एक ही साइज़ के अंदर यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 600 बाई 600 का इमेज यूज़ कर रहे हैं तो आप 600 बाई 600 या 600 बाई 400 जो इमेजेस आप यूज़ कर रहे हैं कोशिश करें कि उनके साइज़ वही कर दें। ठीक है जी। थोड़ा सा अगर ब्लर भी हो जाए, थोड़ा सा पिक्चर के तो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। कोशिश करें कि साइज़ उनके एक जैसे रखें। उसके बाद इसको यहाँ से आप सेव एज़ कर लें, दोबारा से इसको सेव कर लें। जब आप इसको दोबारा सेव करेंगे तब आप इसका रेलिवेंट नाम डाल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया बेस्ट एज ऑफ चाइल्ड टू गो स्कूल। इसका वो नाम रख दें जो कि पिक्चर का कीवर्ड से मिलता हो, जो आपके टॉपिक से मिलता हो, कि जब कोई भी शख्स नेट के ऊपर ये लिखे बेस्ट एज ऑफ चिल्ड्रन टू गो स्कूल, तो तब ये इमेज, तब हमारी ये पोस्ट जो है रैंक करनी चाहिए। इसका वही आप नाम रख दें। नाम रखने के बाद इसको आप सेव पे क्लिक करें। अब ये सेव हो चुका है इमेज। ठीक है। अब आप दोबारा ब्राउज़र पे आएँ और इस इमेज को उसी वाले फ़ोल्डर में जाएं जहाँ पे वो इमेज है। तो ये देखें, ये नए नाम से इमेज आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद डिटेल्स में जाएं और उसी कीवर्ड को यहाँ पर भी दोबारा से लिखें, बेस्ट एज ऑफ चिल्ड्रन टू गो स्कूल। इसको आप कॉपी कर लें। यहाँ पे अक्सर ये होता है कि कभी कभी ये एक ही मर्तबा इंट्री पुट करने से एक्सेप्ट नहीं करता है, बार बार एरर करता रहता है। आप ओके कर दें, दोबारा इसको ओपन करके देखें, दोबारा इसमें एरर आ रही है कि नहीं आ रही है, और यहाँ से इसको 5 स्टार रेटिंग दे दें और टैग में भी यही चीज़ डाल दें और कमेंट्स में भी। ये तो है शॉर्टकट टाइम सेविंग के लिए। अगर आपके पास टाइम है और आप अच्छे से काम करना चाहते हैं तो 2-3 टैग्स यहाँ पर दें, जिस तरह मैंने लेबल्स में दिए थे सेम इसी तरह यहाँ पर दें। उसके बाद आप अप्लाई करें और फिर एक मरतबा अगेन चेक कर लें कि आया कि यहाँ पर एंट्रीज़ हो चुकी हैं, नहीं हुई। अगर तो नहीं हुई तो दोबारा एंट्री करें, अगर हो गई है तो ओके है। अब आप इस इमेज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
ये टिप नंबर 2 हुई, ठीक है जी। इसके बाद टिप नंबर 3 क्या है जी? टिप नंबर 3 है कि आप हमेशा इमेजेस का साइज़, आपके इमेजेस का साइज़ छोटा होना चाहिए। वो बहुत एमबीज़ के अंदर इमेजेस नहीं होना चाहिए। आप अगर इसका साइज़ चेक करें तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये इमेज का साइज़ कितना है। ये 59 केबीज़ का है, ठीक है जी। ये ऑलरेडी ही एक छोटा इमेज है। अगर इमेज हमारा हो 500 600 केबी का, 1 एमबी का, 800, इतना बड़ा इमेज पहले तो यूज़ ना करें। अगर उसको यूज़ करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये अगर अपनी पिक्चर की बात करता हूँ तो इस पिक्चर का साइज़ जो है 3 MB है, विच इज़ अ वेरी लार्ज साइज़। तो मैं इसके साइज़ को छोटा करूँगा। इसको साइज़ को छोटा करने के लिए मैं स्मॉल एसईओ टूल का यूज़ करूँगा। ये शोर कौन कर रहा है, देखें ज़रा, क्या मसला हो रहा है इनको। स्मॉल एसईओ टूल, स्मॉल एसईओ टूल पे जाने के बाद अगर मैं यहाँ पर इमेज कंप्रेसर की तरफ जाऊँ तो ये मेरे इमेज के साइज़ को छोटा कर देगा। 3 MB का एक इमेज है, विच इज़ अ वेरी लार्ज इमेज। इस सूरत में मेरी पोस्ट कभी भी रैंक नहीं करेगी। मैं यहाँ पे इमेज को अपलोड करता हूँ, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस इमेज को चूज़ कर लेता हूँ। इस इमेज को चूज़ करने के बाद 3.4 MB ये इसका साइज़ बता रहा है, विच इज़ अ वेरी लार्ज साइज़ फॉर वेब पोस्ट एंड पेजेस, ठीक है जी। ये इसका स्टेप नंबर 3 है, मतलब कि इसकी टिप नंबर 3 है। इसके थ्रू आप इमेजेस का साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। ये तो 3 चीज़ें हो गई। और अभी ये जब कंप्रेस हो जाएगी तो यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है जी। तब तक हम दूसरी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे पेज से रेलिवेंट है जी, ठीक है जी। ये यहाँ पर डाउनलोडिंग में आ गई। ये 3.5 MB का इमेज था, मतलब कि ये 3,500 केबीज़ का इमेज था और 83% इसको इसने छोटा कर दिया है और 594 केबी का ये इमेज रह गया, ठीक है जी। इस तरह आप इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब आप इसका नाम वैसे ही रखें जो कि आपके पोस्ट का टॉपिक हो, ताकि ये जो उसका नाम है, जो कीवर्ड है, वो इमेज के नाम में आ जाए। और उसके बाद देन फिर हमें इसके इमेजेस की जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके वहाँ से इसके टाइटल वगैरह को और उसको भी आपने पोस्ट के कीवर्ड के मुताबिक कर देना है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया इमेज का साइज़ छोटा करने के हवाले से एक टिप। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि हमने जो हमारा ब्लॉग जब आ जाता है तो यहाँ पर एक तो हमें इसका कैप्शन, यहाँ पर आप ओरिजिनल साइज़ यूज़ ना करें बल्कि मीडियम साइज़ को यूज़ करें, ठीक है जी। अभी इसका साइज़ छोटा है तो मैं इसको ओरिजिनल साइज़ ही कर देता हूँ, अदरवाइज़ आप इसका मीडियम साइज़ यहाँ पर करें। और प्रॉपर्टीज़ में आप यहीं पर वही जो टैग है, जो लेबल या कीवर्ड है, यहाँ पर आप वो देंगे। जैसे कि मैं यहाँ देता हूँ बेस्ट एज ऑफ बेबीज़ टू गेट टू एडमिशन इन स्कूल, या इससे मिलता जुलता जो वो वर्ड जो कि आप ये चाहते हैं कि कोई शख्स इस कीवर्ड को जब नेट पे सर्च करे तो मेरी पोस्ट पहले नंबर पे आनी चाहिए। यही ब्लॉगिंग है। जब आपको ये फ़न आ जाएगा कि कोई शख्स वो रेलिवेंट कीवर्ड लिखे और उस कीवर्ड पे आपकी पोस्ट गूगल के पहले पेज पे आ रही हो या पहले नंबर पे आ रही हो, टॉप 10 में आ रही हो, टॉप 5 में आ रही हो, तो आप समझ लें कि आपको ब्लॉगिंग आ गई है और आप ऑनलाइन अर्निंग ना सिर्फ कर सकते हैं बल्कि प्रोफेशनली ठीक ठाक आप पैसा कमा सकते हैं। जब तक आपको ये स्किल नहीं आएगा, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक्स को यूज़ करना है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको एक टेक्निक्स बताई है आज
इमेज के हवाले से। इसी तरह इसकी हेडिंग्स लिखने के हवाले से भी होता है, इसके टाइटल को लिखने के हवाले से भी होता है, सही अप्रोप्रिएट लेबल देने के हवाले से भी होता है, सही सर्च डिस्क्रिप्शन लिखने के हवाले से भी होता है, और सही कंटेंट लिखने के हवाले से भी होता है। आपने जो ये इमेजेस जितनी भी लगाई हैं, इसमें से किसी का भी आपने टाइटल टेक्स्ट या ऑल टेक्स्ट नहीं लिखा है। फिर इसमें होता है कि इसमें आगे आपने लिंक्स लगाने होते हैं अपनी फ़र्दर पेजेस के साथ, अपनी फ़र्दर पोस्ट्स के साथ, या ऐसी एक्सटर्नल वेबसाइट्स के साथ जो कि उस कीवर्ड्स के हवाले से रैंक कर रही हों, ताकि विज़िटर जो है उसको प्रॉपर मवाद, प्रॉपर जो चीज़ वो लेने के लिए आया उसको वो चीज़ मिल सके। इसमें आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, अरबी, हिंदी, किसी भी टॉपिक में लिखना चाहें आप ब्लॉग में लिख सकते हैं। ठीक है जी। उसका तरीक़ाकार ये है लिखने के हवाले से कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कुछ भी लिख लें। यहाँ पर लिखने के लिए आपको एक होता है छोटा सा कीवर्ड, कीबोर्ड के हवाले से फोनेटिक कीबोर्ड, उसको इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद आप हर लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और लिखने के बाद यहाँ से डाटा को कॉपी करके और अपने ब्लॉग में पेस्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली भी अपने ब्लॉग में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि वर्ड में लिख के वहाँ से इसकी सारी सेटिंग करके फिर आप उसको अपने ब्लॉग में ले जाएँ। ठीक है जी। तो आज का हमारा टॉपिक इसी चीज़ के हवाले से था कि हम अपने इमेजेस की रैंकिंग कैसे कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स के लिए। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह फ़र्दर एडवांस लेवल की, ये भी एक एडवांस लेवल की टिप है, इसी तरह हम अपने कुछ 2-4 दिन के लिए लेक्चर्स हैं उसमें एडवांस लेवल की एडवांस लेवल की टिप्स एंड ट्रिक्स को समझेंगे, और इनको आप फिज़िकली इम्प्लीमेंट भी करें, यूज़ भी करें, ताकि आप लोगों के अगर फ़र्दर कोई क्यूरीज़ या क्वेश्चंस हो तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर सकूं। और इसमें जो भी ये जो गलतियां हैं स्पेलिंग की शो कर रहा है, तो इसको भी आप लोग रिमूव कर दिया करें। इसमें स्पेलिंग की गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसमें देखें काफ़ी ज़रिए आ रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, ये देखें ये यहाँ पर कॉमा स्पेस से डाला हुआ है, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, इन चीज़ों को अप्लाई करें, तो इंशाअल्लाह कल फिर हम मुलाकात करेंगे, फ़र्दर आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों ने कल तक जो मैंने आपको दिया है कोड, वो अपने ब्लॉग में आपने फर्स्ट राइट साइड पर सबसे ऊपर आपने वहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है जी। ओके जी। अल्लाह हाफिज़।